हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी बार जी में 2022 में क्वेश्चन आया है, 24 जून को सिर्फ वन क्वेश्चन पूछा गया है। जरा देखिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा बताइए। हुआ क्वेश्चन आपसे 18 बता रहे हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है। इसका मतलब कभी कह सकते हैं कुछ किया है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे AI का मतलब है कोई टर्म है, उसके इधर भी टर्म होंगे, इधर भी टर्म होंगे। ऐसे का मतलब ये हुआ इधर भी टर्म है, इधर भी टर्म है, लेकिन वो कौन सा सीक्वेंस है? वो एक AP के टर्म है। वो चलते चले जा रहे हैं। इस टर्म को लिखा, उसके आगे वाले भी लिखेंगे, उसके पहले वाले भी लिखेंगे, और कोई भी टर्म लिख दीजिए। आप फोर्थ लिखोगे तो ये थर्ड, और ये सेकंड, और ये वो आपका वन, और बाकी आगे चलते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है सीक्वेंस को दिखाने के। इधर भी जा रहे हैं, इधर भी है। ठीक है, तो ये हमारा कोई सीक्वेंस है जो कि एक AP है, जिसे हम समांतर श्रेणी कहा जाता है। और उसका सार्वंतर यहाँ पर इस पॉइंट को जरा समझिएगा। कॉमन डिफरेंस आपका 1 दिया हुआ है, सार्वंतर 1 दिया है। सिग्मा AI इक्वल टू 1 से 192 तक की वैल्यू, सिग्मा AI की वैल्यू आपको 192 दी है, और सिग्मा A2I आपको दिया हुआ 120। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n का मान क्या, वेयर n इज एन इवन इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ n हमारा इवन इंटीजर है। बेटा देखो, कोई भी AP होगी, ये खास बात है, खासियत है कि A1, जैसे मान लीजिए कोई AP है, जरा ध्यान से देखिएगा, A1, A2, आराम से समझो, समय जितना लगे कोई दिक्कत नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये मान लीजिए कोई AP है, सपोज मैंने कहा ये AP है। आपको बता दें, अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस कुछ होगा, D होगा। मान लो D का डिफरेंस है तो D ऐड करके ही आगे बढ़ रहे हो, D ऐड करके आगे। अगर मैं कहूंगा A1, A3, A5, तो फिर इसमें नंबर में AP चलनी चाहिए। थर्ड टर्म ये होगा, ये भी कॉमन डिफरेंस होगा। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2D का होगा। इसमें इसको घटा दीजिए, 3 में 1 गया, 2D होगा। मतलब AP का कोई भी टर्म है, 7th टर्म में अगर 4th टर्म घटाएंगे तो 7 में 4 घटाओगे 3D बनेगा बेटा। ठीक है, कैसे आप चाहो तो देख सकते हो। 7th टर्म हमारा AP का फंडा होता है A प्लस 7वां पद, तो 1 कम करना है 6, उससे पहले वाला इंटू D। और अगर 4th टर्म की बात करेंगे तो A प्लस जस्ट उससे पहले वाला 3D हो जाएगा। तो यहाँ पे से कह सकते हैं A प्लस 6D माइनस का A माइनस का 3D, A से माइनस 1 कैंसिल, 6D में 3D गया तो 3D बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई कह रहा है कि कोई AP है, तो याद रखना ये भी हमारी AP होगी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस करके करो 3 - 1 और 2, और ये 2D हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए कोई AP है और मैंने आपसे कहा A2, A8, A11, क्या ये AP होगी? बिल्कुल AP होगी, जिसका कॉमन डिफरेंस अब D नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा? 3D का कॉमन डिफरेंस रहेगा। ऊपर वाले AP का D है तो इसका कॉमन डिफरेंस 3D का होगा। ठीक है, मतलब इनमें जो डिफरेंसेस होंगे वो सेम होने चाहिए, गैप जो होगा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो AP होगी। अब आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आप इतने होनहार हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि AP में मैंने एक बात बताई थी, कोई भी AP होती है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, A8, A9 मान लीजिए, और ये A10 लिख दो। तो मैंने आपको बताया था AP की खासियत है, अगर ये समांतर श्रेणी है, AP है, तो एक गजब की बात यह है कि अगर इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन कहा जाएगा तो वो A1 प्लस A10 होगा बेटा। ठीक है, अब आप कोई भी नंबर पे चले जाइए, आप थर्ड नंबर पे चले जाइए स्टार्टिंग से, और लास्ट से भी थर्ड नंबर पे चले जाएगा, लास्ट से थर्ड नंबर पे चले जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनका जो समेशन होगा, जो भी होगा, वो इसी के बराबर होगा, इन्हीं के समेशन के बराबर होगा। ये AP का कॉन्सेप्ट। A2 प्लस A9 किसके इक्वल होगा बेटा? A1 प्लस A10 के इक्वल होगा। यानी अगर हमने कहा 4th से जा रहे हैं, स्टार्टिंग से 5th टर्म, या मान लीजिए 4th नंबर पर जा रहे हैं, तो A 4th टर्म ही होगा। तो A4 प्लस ये आप लास्ट से 4th नंबर पर आएंगे, यानी 1 2 3 4 लास्ट से 4th नंबर पर आएंगे। स्टार्टिंग से 4th नंबर वाला टर्म और लास्ट से 4th नंबर वाले टर्म, जो दोनों का समेशन है, वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के समेशन के बराबर होगा बेटा। ठीक है, ये AP में ध्यान रखना है।
स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म और लास्ट से जो फोर्थ टर्म है उनका जो समेशन होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के समेशन के इक्वल होगा। ये आप देख सकते हैं और आप फील भी कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा कोई एपी है 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 3 14 3 17 3 20 और 3 23 और 3 26 3 29। मान लीजिए ये हमने 29 तक लिखा है। आप ये बताइए, आप 29 में 2 को जोड़ो जरा, कितना होगा? 31 31 हो रहा है। अच्छा एक काम करो, लास्ट से फोर्थ सॉरी स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म और लास्ट से फोर्थ नंबर पे जाओ और दोनों को ऐड करो। 20 और 11 देखो 31 हो रहा है। वो दोनों टर्म चेंज हो गए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका जो समीशन है अभी भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के समीशन के बराबर आ रहा है। आप देखिए लास्ट से थर्ड, देखो स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पर जाओ, स्टार्टिंग से जो थर्ड नंबर वाला टर्म है और जो लास्ट से थर्ड नंबर वाला टर्म है, उन दोनों का जो समीशन है बेटा वो अभी भी कितना है? 31 के बराबर होगा, 31 के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। और ये आपका स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और लास्ट से जो फिफ्थ टर्म है, आप भी देखिए उनका समीशन भी कितना है? 7 4 11 अभी 31 आ रहा है। ये भी गजब की बात है, टर्म चेंज होते रहेंगे लेकिन उनका जो समीशन होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के समीशन के बराबर। आइए अब इस जीबी के सवाल को देखते हैं। बड़ा हलवा क्वेश्चन है, इस बार आया। सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें। आइए देखिए कैसे। इस क्वेश्चन को जरा समझना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस ये सिग्मा का मतलब क्या भैया? रखो a1 + 2, ये लगातार चलते चले जा रहे हैं भाई, कहां तक? n तक, n टर्म्स है और 192। तो हम जानते हैं इनका सम क्या होगा? n/2 a1 + an इक्वल टू कितना होगा? 192, 192 फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद इधर रखेंगे, इधर कितना है? 1 से चालू करेंगे, 8 2 फिर 2 रखोगे। भाई सिग्मा मतलब होता है एक वैल्यू रखी फिर प्लस दूसरी वैल्यू रखो 2 4 फिर 3 रखोगे 6 डॉट 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 लास्ट में n/2 रखोगे तो n हो जाएगा, an हो जाएगा बेटा। और ये कितना है? लास्ट में n/2 रख के देखिए, लास्ट में अगर आप n/2 रखोगे तो ये n हो जाएगा। ठीक, तो ये an हो गया। ये कितना है? 120। तो इनका जो समीशन होगा वो कितना होगा? यहां तक बताइए कितने टर्म होंगे? अरे भैया एक वैल्यू पे एक टर्म मिलेगा। आप ये बताइए जब 1 = 1 से 5 रखते हो तो एक वैल्यू पे एक टर्म मिलेगा। आपने कितनी वैल्यूज रखी? 1 से लेकर 5 तक रखी तो 5 वैल्यूज मिलेगी, यानी 5 टर्म मिलेंगे। वैसे आप 1 से चालू कर रहे हैं, n तक रख रहे हैं तो n टर्म प्राप्त होंगे, लेकिन आप 1 से चालू कर रहे हैं n/2 तक, तो इसका मतलब n/2 टर्म आएंगे। तो ये कितना होगा? n/2 टर्म्स होंगे। और by 2 ये तो होता है भाई सम ऑफ n टर्म्स। क्या होता है? AP के n टर्म का समेशन n/2 a + l होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म कितना होगा? a2 और लास्ट टर्म कितना होगा? an और इक्वल टू कितना होगा बेटा? 120। यहाँ से कैलकुलेशन करके 2 से 2 निकाल सकते हैं। n/2 है ना, 2 ये 2 4 हो जाएगा। और ये कह सकते हो n × a2 + an इज इक्वल टू कितना कह सकते हो? ये 4 हो गया, 4 उधर जाएगा तो 12 × 4 480 हो जाएगा बेटा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका n की वैल्यू निकल गया, हो जाएगा सब, क्या दिक्कत है? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एपी का कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है। एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको 1 दिया हुआ है। सार्वंतर जो एपी का है वो 1 के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, यानी यहाँ से आपको n को कैलकुलेट करना है। कैसे? देखो n निकल आएगा, देखो कैसे। देखो बेटा, चाहो तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, जरा देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में डिवाइड करोगी सेकंड को, तो क्या होगा? इनको डिवाइड करिए और देखिए आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद कैलकुलेशन आप करके देखिए, जल्दी से कैलकुलेशन करके देखिए। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन
चलिए अब देखेंगे इसको कैसे किया जाएगा, ज़रा समझो बेटा। बहुत आसान है, यहाँ तक हो गई बात। तो अब हमने क्या किया, देखते रहिएगा, दिखाई दे रहा है ना नीचे। तो क्या, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं n इंटू A1 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं भैया। सेकेंड टर्म है, AP का फर्स्ट टर्म 1 होता है तो अगला टर्म क्या होगा 1। अगर कॉमन डिफरेंस है तो भाई आप ये मालूम है सेकेंड टर्म A प्लस D होगा कि नहीं होगा। D1 रख दिया तो A1 हो गया, प्लस AN इक्वल टू 480। तो यहाँ से कह सकते हैं A1 प्लस AN, इन दोनों को एक दूसरे के बगल में लिख दिया, और प्लस का 1 इक्वल टू 480 भाग में n। बेटा समझो कैसे किया, यहाँ पर लग रहा है यार ये चीज़ डिफरेंट है, लेकिन A1 प्लस AN के टर्म में बनाई जा सकती है। कैसे, आप इस A2 सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हो A1 प्लस 1। A1 फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो अगला टर्म क्या होगा A1 में 1 ऐड कर दो, तो ये A1 जो सेकेंड A2 होगा A प्लस D की जगह 1 रख दिया। तो यहाँ पर अब इस वैल्यू को पुट कर सकते हो। A1 प्लस AN कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, और 2 ही कम 2 1, 384 बटे में n। ये 2 का बेटा A1 प्लस n, ये ऊपर जाएगा, ये n भाग में आएगा, और प्लस का 1 इक्वल टू 480 बटे n। क्या अब n कैलकुलेट हो सकता है, n कैलकुलेट हो जाएगा ना। कैसे, n का गुणा करेंगे 384, n का मल्टीप्लाई करेंगे n, और इधर भी n का मल्टीप्लाई 480, तो n इज इक्वल टू 480 माइनस का 384, n इज इक्वल टू 480 में 384 घटाओगे, 480 में 384 घटाओगे तो कितना होगा, 10 में 4 गया 6, और 17 में 8 गया 9, और आप देख सकते हैं 96। तो यहाँ पर आंसर हमारा 96 हो गया। कितना गजब का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं। n इवन इंटीजर इसलिए है कहा गया है क्योंकि जो टर्म है अगर हमारा n इवन नहीं होगा तो ऑड का कोई मतलब नहीं। कोई भी टर्म हमारा ऑड, मतलब भैया 7th टर्म सिग्मा के आगे ऊपर जो लिखा रहता है वो नेचुरल नंबर होता है, इसलिए उन्होंने n को इवन बनाया ताकि वो 2 से कट के इवन नेचुरल नंबर। n तो ऑड भी हो सकता है, किसी के दिमाग में जा रहा है n ऑड भी, इसलिए उन्होंने शुरुआत में मेंशन कर दिया वेयर n इज एन इवन इंटीजर, यानी n हमारा क्या है, एक सम पूर्णांक है। तो बेटा ये समझिए कैसे किया, पहले इसको ओपन किया और ये n टर्म्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म्स है, तो इनका सम कर लिया n/2 a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से a1 प्लस n/2 a1 प्लस an इक्वल टू 192, और यहाँ पर भी हमारे n/2 टर्म्स हैं, यहाँ से यहाँ तक n/2 टर्म्स है, तो ये AP के टर्म होंगे, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस 2D का होगा। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख दिया, और A2 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म A1 है, उसमें D ऐड करोगे यानी 1 ऐड करोगे तो हमारा सेकेंड टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो A1 प्लस AN को हमने एक दूसरे के बगल में लिखा और n को डिवाइड में ले गए। A1 प्लस n की जो वैल्यू है वहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर दी और यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ गई। तो आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था जो कि हमारा 24 जून शिफ्ट 1 में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन कैसे होना है। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, 2 सितंबर में आया है। सारी की सारी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना भी प्रोग्रेशन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्लस जो मेरी तरफ से क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के 11 पदों का योग 0 है तथा एंड द सम ऑफ द एपी इज KA1, यानी इसका जो सम है वो आपका KA1 है। तो आपसे बोल रहा है K किसके बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन में आप समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस एपी के 11 पदों का योगफल 0 है। ठीक है भाई, एपी के 11 पदों का योगफल 11/2 क्या होगा 2A1 प्लस 11 में 1 कम करोगे 10 × D, ये तो होता है। लास्ट टर्म तो मालूम नहीं है, तो n टर्म का सम होगा क्या a प्लस l, ये सम ऑफ n टर्म्स होगा। ठीक है, ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका 2a प्लस n-1 × D। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका D है, 11 पदों का योगफल यानी 2A1। अब यहाँ पे A1 प्लस A 11 भी लिख सकते, लेकिन 11 को फिर से लिखना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा बेटर है कि ऐसे ही यूज़ करो, क्योंकि उसमें दूसरा
823 तक जा रहा है ना। तो यहाँ पर 2a1 प्लस 11 में 1 कम करो 10 इंटू डी, और ये योगफल है 0। तो पहले ये पूरा 11/2 0 के नीचे चला जाएगा। 2a1 प्लस 10d इज इक्वल टू 0। तो 2a1 इज इक्वल टू माइनस का 10d, तो यहाँ से कह सकते हो 2 पंजे, यानी a1 इज इक्वल टू माइनस का 5d। ये वाली जो दूसरी AP है, a1 0 नहीं है, फर्स्ट टर्म 0 नहीं है, बाकी हमारा जो है कुछ भी हो सकता है। और जो इस AP का जो सम है, तो ये AP है कि नहीं है, देखो तो 2D का कॉमन डिफरेंस होगा, ये क्लियर है। तो सबसे पहले ये पता कीजिए इसमें कितने टर्म होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, ये जो AP चल रही है कि नहीं चल रही, 1 3 5, इससे पता कर लीजिए कितने पद होंगे, पता चल जाएगा कितने पद होंगे। बताओ ये जो नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल क्या ट्रिक बताई थी, लास्ट में फर्स्ट टर्म को माइनस करना। देखो इधर, अगर ये पता करना है इसमें कितने पद हैं, अगर वो AP है तो क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, कितना होगा 22, और कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2 को डिवाइड कर दीजिए और ऑलवेज +1, यानी इसमें कितने पद होंगे आपके 11 और 1 12 पद होंगे, यानी 12 टर्म का जो सम है वो हमारा KA1 दिया। तो 12 टर्म का सम होगा 12/2 2A1 और प्लस 12 यानी 11 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा बेटा 2D रहेगा। कॉमन डिफरेंस हमारा 2D रहेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 2D रहेगा। इस वाले AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2D रहेगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस D माना है तो इसमें इसको घटाइए 2D आएगा, ठीक। और ये कितना दिया हुआ है KA1। अब एक काम करो, A1 की जगह हम -5D रखेंगे। पहले 2 कॉमन लोगे, आप इधर से 2 कॉमन लोगे, ये 2 से 2 कटेगा, 2 काट दो। A1 यानी 12 A1 की जगह कितना रखेंगे -5D, और यहाँ पर 11D, और यहाँ पर कितना होगा बेटा, A1 की जगह -5D रखोगे तो -5D, और ये क्या होगा D कॉमन लो, D कॉमन लो जरा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 में 5 घटाओगे 6D इज इक्वल टू माइनस कितना होगा 5KD। तो ये एक D से D काट दीजिए, और ये होगा 72 माइनस का 72/5। कोई है ऑप्शन, कोई है ऑप्शन -72/5? बिल्कुल, ऑप्शन हमारा क्या है, C पार्ट होगा, ठीक है। आंसर हमारा D पार्ट होगा -72/5। बेटा समझिए कैसे हुआ, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। AP के n टर्म का जो सम होता है, n पदों का जो योग होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू D होता है बेटा, ठीक है। तो इस AP के 11 पदों का जो योग होगा 11/2 2a1 प्लस 11 में 1 कम 10 इंटू D, ये 11 पदों का योग ये हो गया 0 के इक्वल। तो ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा 0 के, तो यहाँ से 2a1 इज इक्वल टू 10D उधर गया -5D1, और आपको क्वेश्चन में कह रहा है इस AP का सम KA1 है तो K की वैल्यू बतानी है। और हम जानते हैं जो ये AP है इसका कॉमन डिफरेंस 2D है, और यहाँ पर इनके कितने टर्म है, तो 23 में 1 घटाओगे 22 में 2 का डिवाइड करो कॉमन डिफरेंस का, 11 में 1 जोड़ दिया करो 12। कभी भी किसी AP के टर्म पता करने हैं कितने टर्म हैं तो क्या करेंगे, जैसे कोई AP है इसके टर्म पता करने हैं कितने हैं तो कैसे पता करोगे, लास्ट में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, 15 जितना कॉमन डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देना और +1 कर देना, यानी पता चल जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म, ठीक है। लेकिन AP होनी चाहिए तभी हम पता कर पाएंगे। तो कितना आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसमें अब देखिएगा आगे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, ज़रा समझिएगा बेटा, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट बता रहे जा रहे हैं, इसको ज़रा समझिए, फिर इसमें जी मेन का भी क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो ज़रा पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। कोई भी AP है उसका जो सम ऑफ n टर्म्स होता है, जितनी भी AP बना लीजिए, कोई भी AP बना लीजिए, उसका जो n टर्म का सम होगा, फिर से सुन लीजिएगा, कोई भी AP है उसके जो n टर्म का सम होता है, AP के सम ऑफ n टर्म्स, वो जो होता है बेटा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसका जो सम ऑफ n टर्म्स होता है an² + bn टाइप का होगा, ठीक है। सुन लीजिए, कोई AP है जिसका सम ऑफ n टर्म्स, जिसके n पदों का योगफल, कोई AP है जिसके n पदों का जो योगफल होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है an² + bn होता है बेटा।
सम ऑफ एन टर्म्स जो होगा an स्क्वायर प्लस bn होगा। ये आप बात समझ लीजिएगा, किसी भी AP के किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है Sn जो होता है वो क्या होता है an स्क्वायर प्लस bn फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में होगा बेटा? an स्क्वायर प्लस bn फॉर्मेट में होगा। किसके? AP के n पदों का योग an स्क्वायर प्लस bn फॉर्म में होगा किसी AP का सम ऑफ n टर्म्स। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी, कोई भी AP है उसका जो n पदों का योग है वो इसी फॉर्मेट में होगा, an स्क्वायर प्लस bn होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, बस c नहीं होगा, an स्क्वायर प्लस bn। तो उस AP का जो फर्स्ट टर्म होगा उसकी ट्रिक याद रखेंगे। उस AP का जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? चाहो तो आप n इक्वल टू 1 रख दीजिए, क्योंकि किसी भी AP में जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है और जो वन टर्म है फर्स्ट टर्म है वो एक ही बात है। अरे सम ऑफ वन टर्म का मतलब पहला टर्म को साथ किसी को जोड़ोगे नहीं तो वो पहला ही टर्म तो बना रहेगा। तो S1 कहो या T1 कहो बात समान है, यानी आप n की जगह 1 रख दीजिए, S1 आएगा, वही हमारा क्या है फर्स्ट टर्म होगा, प्रथम पद होगा। तो n इक्वल टू 1 रख दीजिए, फर्स्ट टर्म मिल गया। कोई भी AP जो होती है उसका जो सम ऑफ n टर्म्स होता है बेटा वो इस फॉर्मेट का होता है, ध्यान रखना, इस फॉर्मेट का होता है। और an स्क्वायर प्लस bn फॉर्मेट का होता है। जो हमारे AP का फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद होता है, वो आप n इक्वल टू 1 रख के निकाल सकते हो, यानी कैपिटल A प्लस B, यानी आप कह सकते हो जो n स्क्वायर और n के गुणांक है उनका जोड़, या कह सकते हो n इक्वल टू 1 रख दीजिए, फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा। और जो उस AP का कॉमन डिफरेंस होता है, ध्यान रखना बेटा, उस AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होगा? वो आपके n स्क्वायर के कोफिशिएंट का, n स्क्वायर का जो गुणांक है उसका डबल होगा बेटा, उसका डबल होगा, ध्यान रखना। n स्क्वायर का जो गुणांक है, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका डबल ही हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। और अगर सम ऑफ n टर्म्स दिया है तो इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करो n के रिस्पेक्ट में। जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हो? 2x बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना। वैसे n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बोलते हो n के रिस्पेक्ट में? तो बहुत इजी है, 2n ही होगा। n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू n क्या होगा बेटा? वो भी 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन जैसे x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वैसे ही n का डिफरेंशिएशन n के रिस्पेक्ट में 1 होगा। मतलब ये चीज़ें ध्यान रखनी है, किसी भी AP के सम ऑफ n टर्म्स को पता करना है तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें n इक्वल टू 1 रख के फर्स्ट टर्म निकाला जा सकता है। और कॉमन डिफरेंस निकालना हो AP का, ये AP होती है, ध्यान रखना, ये फॉर्म करती है NAP। ये कोई भी ऐसी सीरीज़ है जिसका सम ऑफ n टर्म्स ये है, वो हमेशा सीरीज़ फॉर्म करेगी NAP। तो जो आपका ऐसा n दिया है तो उसमें जो n स्क्वायर का गुणांक है, n स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसका जो डबल करोगे तो वो हमारा क्या होगा? उस AP का कॉमन डिफरेंस होगा। और जो nth टर्म होगा इसको डिफरेंशिएट करो n के रिस्पेक्ट में, तो 2an और प्लस इसको डिफरेंशिएट करो, n का 1 हो गया, प्लस b, और ऑलवेज इसको माइनस करेंगे n स्क्वायर कोफिशिएंट को, ये हो गया nth टर्म AP का nवां पद। इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो क्लियर होना चाहिए, n इक्वल टू 1 रखोगे हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा AP का। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? n स्क्वायर के गुणांक का डबल होगा वो कॉमन डिफरेंस। और जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? उसको डिफरेंशिएट करोगे 2an और प्लस का b, और ये जो n स्क्वायर कोफिशिएंट है इसका अपोजिट माइनस कर दीजिए, यानी माइनस का मल्टीप्लाई कर लिख दीजिए, उसके साथ ऐड कर दीजिए -a, ये हमारा nवां पद होगा। अच्छा, अगर हम बात करेंगे n इक्वल टू, अगर हम इसमें 2 रखेंगे तो आप n इक्वल टू अगर 2 रखते हो बेटा, समझिएगा, अगर आप इस AP में इस सम ऑफ n टर्म्स में n इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या निकलेगा? उसके जो शुरुआत के 2 टर्म हैं उनका समेशन आएगा। कौन सा? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का समेशन। S2 का मतलब है कि हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का समेशन। S3 का मतलब क्या है? S3 का मतलब क्या हुआ? S3 का मतलब है उसके जो शुरुआत के 3 टर्म हैं उनका समेशन। बात समझ रहे हो ना बेटा? जब हम अगर n इक्वल टू 3 है, अगर हम सोच रहे n इक्वल टू 3 रखने पर हमारा थर्ड टर्म आ जाए तो ये गलत बात है, इससे नहीं आ पाएगा। n इक्वल टू 3 रखने से इसमें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाए। n इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड टर्म। अच्छा, S3 और T3 में क्या अंतर है?
T3 का मतलब ओनली थर्ड टर्म और S3 का मतलब उसमें और भी इंक्लूड है कौन, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अगर हम उनको माइनस कर दें तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। तो बस यही फंडा है। अगर आप थर्ड टर्म निकालना है तो सम ऑफ 3 टर्म में अगर शुरुआत के 2 टर्म को माइनस कर दोगे तो केवल हमारा बचेगा थर्ड टर्म। अगर सम ऑफ 5 टर्म्स है तो 5 टर्म्स में क्या है भाई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सब समेशन हुआ है। अगर सम ऑफ 5 टर्म्स में सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस कर दोगे तो केवल क्या बचेगा, फिफ्थ टर्म। यानी ये भी आपको याद रखना है nth टर्म का फंडा। यानी कह सकते हैं अगर हमारा हम बात कर रहे हैं Sn तो ये क्या होगा, Sn का मतलब है हमारे n टर्म का समेशन को ही हम क्या कहेंगे, आप क्या कहोगे बेटा, सम ऑफ n टर्म्स कहा जाएगा। और Sn-1 का मतलब n-1 टर्म का समेशन, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डॉट 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 प्लस Tn-1, इससे जस्ट पहले लिख दिए n-1, ये यहाँ तक का समेशन। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल होंगे। तो ये हो गया Sn माइनस, ये इसमें माइनस करोगे Sn-1 इक्वल टू Tn। तो यहाँ से कह सकते हैं n पद, nवां पद क्या होगा, Sn माइनस Sn-1। तो जानते हो ये जो हम फर्स्ट टर्म कह रहे हैं और कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बहुत आसान है। आप एक काम करो, इसका nth टर्म निकाल लो और nth टर्म जो ये आया है आप इस तरीके से निकाल सकते हो। n पदों का योग है, इसमें जहाँ जहाँ n है n की जगह n-1 रखोगे, यहाँ पे पुट करोगे तो Tn कैलकुलेशन करने से ही आ जाएगा। आप उस Tn में n इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म निकल के आएगा 2a माइनस a, और आपका फर्स्ट टर्म a प्लस बी होगा। अगर हम सेकंड टर्म की बात करेंगे तो n इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 1 घटाओगे 3a प्लस का b। तो इसमें कितना जोड़ने से ये बन रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस निकालने की बात है तो 3a प्लस का b माइनस का a प्लस b, और यहाँ से कह सकते हैं 3a प्लस b और माइनस का a माइनस का b। तो यहाँ से माने b से माने b, 3a में a गया 2a, जिस कारण हम ये कह सकते हैं इस ab का कॉमन डिफरेंस 2a होगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में, उस पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन आप इतना ध्यान दें कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। कोई भी एपी है, फिर से सुन लीजिएगा, कोई भी एपी है, उस एपी के जो n पदों का योग होता है an² प्लस bn होता है। कितना होता है बेटा, an² प्लस bn होता है। किसी भी एपी के सम ऑफ n टर्म्स का जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो an² प्लस bn होता है। क्या होता है, an² प्लस bn। तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उस एपी का वो n इक्वल टू 1 रखने से आएगा, और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा n² के कोफिशिएंट का डबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको फील होगा। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक कोई एपी है, नहीं भी लिखा है एपी, वो तो आप खुद ही फील कर रहे हो एपी है, ये 3n² है प्लस 2n, ये भैया एक फॉर्म करेगी एपी। ये सीरीज, किसी सीरीज का सम अगर इस फॉर्म में है तो हम समझ रहे हैं an² प्लस bn फॉर्म में है, तो ये हमारी जो सीरीज होगी वो एक क्या होगी बेटा, एपी होगी। क्या होगी, एपी होगी, समांतर श्रेणी होगी। अच्छा ये बताइए उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा, n इक्वल टू 1 रख दीजिए, n इक्वल टू 1 रख दीजिए तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, 1 रखेंगे, 3 में 2 जोड़ोगे 5, कॉमन डिफरेंस रख दीजिए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, n² कोएफिशिएंट का डबल यानी 6 होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 6 होगा। और जो nth टर्म है वो nth टर्म क्या होगा बेटा, हमारा nth टर्म क्या होगा, बोलो, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 आगे आएगा 6n प्लस, और इसको डिफरेंशिएट करो क्या होगा 2, और फिर इसको माइनस का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इसी कोएफिशिएंट में माइनस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जैसे साइन है उसी तरह से उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 6n और 2 - 3 - 1 ये हमारा nth टर्म होगा। इस तरीके से निकाला जा सकता है। आप चाहो तो इसका चेक भी कर सकते हो कि इसके सम ऑफ n टर्म्स इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो कैसे, देखो बेटा एपी क्या होगी पहले बताइए, ये जो एपी होगी वो क्या होगी, 5 6 जोड़ोगे 11, 6 जोड़ोगे 17, 6 जोड़ोगे 23, 6 जोड़ोगे 29 डॉट 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 डॉट, ये होगी। ठीक है,
अगर मैं बात करता हूँ 5 और 6 11 और 6 17 23, अगर मैं बात करूँगा कि इस AP के n टर्म का सम क्या होगा, तो n/2 2a मतलब हो गया 5 प्लस n-1 सार्वंतर होगा 6, तो यहाँ से क्या होगा 2 कॉमन आएगा, n/2 जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 प्लस 2 कॉमन आ गया तो 3 बचा, 3 का अंदर गुणा करेंगे 3n माइनस का 3, तो ये कितना होगा 2 से 2 कैंसिल n × 2 और ये होगा 5 में 3 घटाओगे, सॉरी 3n पहले लिख दिया और 5 में 3 घटाओगे 2, तो ये देखो n का मल्टीप्लाई करोगे 3n² प्लस 2n आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो फील हो रहा है बेटा। किसी भी AP का अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो आप सम ऑफ n टर्म्स में n = 1 रख दिया करें, और अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो n² के कोएफिशिएंट का डबल कर दिया करें, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये दिया हुआ, हमने आपको ये सम ऑफ n टर्म्स दिया है 5n² माइनस का 2n, बताओ क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, जल्दी बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा। इस AP का पहला पद क्या होगा, n की जगह 1 रख दीजिए, 5 में 2 घटाओगे 3, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, n² कोएफिशिएंट का डबल होगा 10, और जो इसका nth टर्म होगा वो कितना होगा, 2 आगे आएगा 10n और -2n का 2 और माइनस का 5, तो ये होगा 10n -2 -5 -7, तो इसका nth टर्म होगा 10n - 7। इस तरीके से हम उसका nth टर्म को निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक और दे रहे हैं, ज़रा इसका भी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बताओ, जल्दी से बताइए। सम ऑफ n टर्म्स है 3n + n × n-1 डिवाइड में 4, जल्दी से बताइए क्या होगा फर्स्ट टर्म और क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। ये कोई AP है, उसके n पदों का योगफल ये दिया हुआ है, जल्दी से बताइए क्या होगा उस AP का कॉमन डिफरेंस, क्या होगा उस AP का फर्स्ट टर्म। देखो n = 1 रखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n = 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 1 रखने के बाद 1 - 1 0 हो गया, 1 रखोगे 3 हो जाएगा, 1 रखोगे 3 हो जाएगा बेटा। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, Sn = 3n और n/4 में n-1 में मल्टीप्लाई करोगे, n-1 में n/4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 n² और माइनस का 1/4 n, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा n² के कोएफिशिएंट का डबल होगा, यानी कह सकते हैं 1/2 होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा, 1/2 होगा, ठीक है। अब निकालना आ गया ना AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। चलिए आइए हम एक क्वेश्चन देखेंगे JEE मेन का, ज़रा उसको देख लीजिए भाई तनेश, JEE मेन का क्वेश्चन। किसी AP के नॉन कांस्टेंट में सारे टर्म चेंज हो रहे हैं, यानी आपका D 0 नहीं होगा, तो A कांस्टेंट है, D कॉमन डिफरेंस है इस AP का, तो हमसे बता रहा है कि एक तो कॉमन डिफरेंस बताना है और दूसरा हमें 50th टर्म बताना है। तो AP का जो हमारा 50th टर्म होगा बेटा वो क्या होगा, A + 49D, ठीक है। अब हमें फर्स्ट टर्म पता करना होगा, तो बहुत इजी है, आप जो सम ऑफ n टर्म्स है इसमें n की जगह 1 रख दें, फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा, तो ये होगा 50 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 तो 1 1 - 6 1 - 7 -6 2 से कटेगा -3 है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, तो Sn = 50n, और यहाँ से बात करेंगे ये जो सम ऑफ n टर्म्स है ये 50n प्लस इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, यानी na/2 का मल्टीप्लाई कर दो n-7 में, तो कितना होगा, एक तो होगा a/2 × n², दूसरा होगा -7a/2n, समझ गए होंगे। ये होगा an²/2 और दूसरा क्या होगा भाई, ये तो होगा na/2 और n-7, जब पहले वाले मल्टीप्लाई करो a/2 n और n² और 7a/2n, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा n² कोएफिशिएंट का जस्ट डबल होगा, जिसको हम कैपिटल A कह सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैपिटल A किस ऑप्शन में है, ऑप्शन गलत है, कॉमन डिफरेंस A होना चाहिए, ये भी गलत है,
इन दोनों में से ही कोई एक टर्म सही, एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हमारा 50th टर्म क्या होगा, a + 49 × d। तो हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 50 माइनस का 3a और प्लस 49, और यहाँ पर d हमारा a है, तो कह सकते हैं कि हमारा 50th टर्म क्या होगा, 50 प्लस का 46a। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कैपिटल A, 50 + 46a। इस तरीके से बात क्लियर हो गई। आज वाले लेक्चर में इतना ही रहेगा, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।